नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का। और देख लीजिए अभी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम जान रहे हैं। यहाँ देखिए सेंट्रल टेंडेंसी में हमें देखना है मीन। तो मीन क्या होता है? मीन आपका कुछ नहीं है, ये एवरेज है। जैसे आप 7th में 8th में एवरेज पढ़े हैं वही है। हमारे पास जब डाटा होता है इस प्रकार से, देखिए एक खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में बनाए गए रन अगर इस प्रकार से दे दिया जाए, इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं कि अनक्लास डाटा। इस तरह से अवर्गीकृत आंकड़ा है हमारे पास, ये इसका वर्गीकरण नहीं किया गया है, क्लास इंटरवल नहीं है। अगर स्मॉल साइज का डाटा होता है, यहाँ पे 10 मैचों का इनपुट है, तो ये इसको सभी को हम एक तरह से विजुलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं आसानी से। अब इस प्रकार से इसका अगर हमें निकालना है सेंट्रल वैल्यू, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। इस सबको हम जोड़ देंगे, सबको जोड़ के, और 10 है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इसी कंसेप्ट में एक फॉर्मूला हम देंगे इमेजिन करके कि देखिए इसका अगर वैल्यू x1 x2 x3 हम अगर इमेजिन करें, और यहाँ तक x10 तक जाता है ठीक तरह से, तो इसको हम सबको जोड़ेंगे अगर, तो इसको जोड़ को लिखते हैं सिग्मा। सिग्मा नोटेशन है, ग्रीक नोटेशन, यूनानी नोटेशन। अब देखिए जितने भी नोटेशन इस प्रकार के यूज होंगे, ये सब यूनान या ग्रीक या लैटिन, ये सब भाषाओं से आया है, क्योंकि पुनर्जागरण काल में उधर ही मैथमेटिक्स को सब ट्रांसलेट करके हमारे जो पहले पुराने जितने भी किताब थे, जैसे भास्कराचार्य के, आर्यभट्ट के, उन सब किताबों को एक ट्रांसलेट करके वो लोग सब डेवलप किए हैं। तो सारे नोटेशन वो अपना यूज कर रहे हैं, पाई का, सिग्मा का। हालांकि उससे पहले भी जो इन नोटेशनों को यूज किए हैं, उससे पहले भी इस सब के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह से देखिए आप, हम यहाँ पे एक सिग्मा इस नोटेशन का यूज करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, सिग्मा का मतलब होता है कि सम। सम मतलब कि जोड़ना। अगर सभी बहुत सारे डाटा को एक साथ जोड़ना है, उसको हम सिग्मा नोटेशन द्वारा इस्तेमाल करते हैं। अब इस नोटेशन को देखिए बेटर वे में और किस प्रकार से हम एग्जैक्ट पिन पॉइंट तक इसको देखेंगे। अब इस तरह से 75, 65, 35, मान लिया कि 30, 40, 10, 15, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, इतना डाटा हमारे पास है। अब इसको सीरियल वाइज x1, x2, x3 इस तरह से हम मान लें। x हो गया आपका वेरिएबल, x हो गया वेरिएबल, और 1, 2 इसका हो गया सफिक्स। तो इस तरह से x1 से लेकर के आपका x10 तक वैल्यू आपका जाएगा। अब सबको हमें जोड़ना है, x1, x2, x3, इसको x10 तक जोड़ना है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स लिख दिया। अब सिग्मा एक्स किसको जोड़ना है, एक्स के सफिक्स को जोड़ना है, एक्स आई लिख दिया। अब आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आई 1 से लेकर के n तक जाएगा। अब इतना हम लिखेंगे और इसका मतलब समझेंगे कि एक्स आई देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, तो आई 1 से शुरू होकर के ये लास्ट कहाँ तक जा रहा है, तो n तक जा रहा है। तो x1 हो जाएगा पहला वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू यहाँ लिख दिया। अब सिग्मा है तो अपने आप नोटेशन हम प्लस लिखेंगे, और प्लस लिख करके यहाँ लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3। अब जब तक 10 ना आ जाए तब तक हम इसको लिखते रहेंगे। यानी कि देखिए ऐसा अगर नोटेशन आपके सामने है सिग्मा एक्स, और इस तरह से आई इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे लिखा है सिग्मा एक्स आई। इस प्रकार के नोटेशन को आपको समझना होगा कि ये है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ऐसे n तक है। इसको आपको इस प्रकार से समझ लेना होगा। अब देखिए जब मान लिया कि 10 वैल्यू को इस प्रकार से x1 x2 करके 10 वैल्यूज है, अब इसका हमें मीन निकालना है। इसके मीन को अगर x बार द्वारा हम घोषित कर दें, इस तरह से सूचित कर दें, तो x बार क्या होगा आपका, तो इस सबको जोड़ेंगे। तो इस सबको जोड़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 1 2 एक्स एन है, एन मतलब 10 तक है तो 10, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, इसके सम को अगर इसके संख्या से हम भाग दे देते थे तो एवरेज आता था। एवरेज क्या होता था, याद कीजिए, राशियों का कुल योग डिवाइडेड बाई राशियों की संख्या, मतलब सम ऑफ द सब क्वांटिटीज और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये होता है आपका एवरेज। तो एवरेज, यहाँ पे एवरेज ही मीन है। मीन मतलब एवरेज,
हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का सबसे पहला और सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट तरीका जो है हम अपनाते हैं वो मीन अपनाते हैं, कि सबको जोड़ दो और जितना है उससे भाग दे दो। यह देखिए कुछ भी नहीं है, सबको जोड़ना है और जितना है उससे भाग दे देना है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि मीन का फॉर्मूला जो होता है, मीन जो होता है वो होता है सिग्मा एक्स आई 1 से लेकर के 10 तक और डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे अगर इसको जनरलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए और जनरलाइज करते हैं तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई 1 से लेकर के n तक और डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। जितना नंबर है उतना से डिवाइड कर दिया। तो मीन का फॉर्मूला जो है एवरेज का ही फॉर्मूला है। ये तो हुआ अवर्गीकृत आंकड़े का, मतलब जिसका क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे क्लास इंटरवल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्लास मार्क की बात नहीं हो रही है, यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही है। ये है नॉन क्लास डाटा का। अब जब क्लासीफाई कर देंगे हम डाटा का तो वहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा आपका क्लास इंटरवल, फिर आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बीच में हम एक क्लास मार्क बना लेंगे। क्लास मार्क जो होगा क्लास इंटरवल के लोअर और अपर लिमिट का एवरेज होगा। अब इस तरह से हर क्लास वैल्यू के लिए, मान लिया इसका अपर और लोअर और अपर है इस तरह से, तो हर वैल्यू के लिए क्लास मार्क अलग अलग बना लेंगे। अब इसका फ्रीक्वेंसी भी एक होगा। तो इस प्रकार से हम डाटा को एक और इनपुट इसमें क्लास मार्क हम जोड़ देंगे, जो कि क्लास इंटरवल के लोअर और अपर वैल्यू का एवरेज होगा। अब हमारे पास इस तरह से वर्गीकृत आंकड़ा हो गया। अब इसका जब हम मीन निकालेंगे तो देखिए हर एक फ्रीक्वेंसी से हर एक क्लास मार्क का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि f को x से मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी को जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, इस तरह से आपका इनपुट है कि आपने जो है 70 to 80 जो है ये है आपका, मान लिया कि 9 टाइम्स, ठीक है। तो इसका अलग से हम क्लास मार्क बना लेंगे और उसको x लिखेंगे। क्लास मार्क इसका कितना होगा, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देंगे तो ये 75 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो आएगा f फ्रीक्वेंसी ये है तो एफ एक्स आएगा, तो 75 में 9 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस प्रकार से सारे इनपुट को हम इसी प्रकार से निकालेंगे, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, f1x1 प्लस f2x2, इस तरह का कुछ वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे x क्या है, क्लास मार्क, मतलब कि जो क्लास इंटरवल है उसका एवरेज, x2 भी उसका एवरेज, कोरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल का एवरेज, x3 भी उसका एवरेज हो जाएगा। तो इस तरह का डाटा हमारे पास आ गया। अब इसको जनरलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको जनरलाइज करेंगे तो सिग्मा लिखेंगे, f है और x को गुना करना है। अब किसको गुना करना है, कोरस्पॉन्डिंग को, तो x एफ आई और एक्स आई, और i यहाँ पे क्या होगा 1 से लेकर के अब n तक अगर लिखना चाहते हैं तो n लिख दीजिए। इस तरह से होगा आपको। और इसका मतलब हम क्या समझेंगे, देखिए इसका मतलब पहला वैल्यू क्या होगा, f1x1, ये 1 से शुरू किया है। दूसरा वैल्यू क्या होगा, प्लस लिख देंगे, सिग्मा है तो ऑटोमेटिक प्लस का साइन आएगा। दूसरा वैल्यू f2x2। तो इस तरह से हम देखिए जनरलाइज एक वैल्यू हमने दिया कि सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। इसको हम समझेंगे f1x1 प्लस f2x2, ऐसे करके fnxn तक ये हो जाएगा। इसका समझ को आप बढ़ाइए, इसके समझ को आप बढ़ा लिए तो समझ गए कि ये आप मीन का वैल्यू समझ गए, मीन का फॉर्मूला को समझ गए। अब देखिए यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई एन तक हो गया, ये तो सम हमने निकाल दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, वहाँ पे तो x n से हमने डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ n तो नहीं है। यहाँ क्या है कि फ्रीक्वेंसी सबका अलग अलग है, तो फ्रीक्वेंसी का सम को हम गुना करेंगे। अब हमें दूसरा वैल्यू जो हमारा है फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी का सम के लिए हम सिग्मा यूज करते हैं। कहाँ से कहाँ तक सम, तो 1 से लेकर के i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक का सम, यानी कि सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 1 to n, ये हो गया फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3, इस तरह से सम हो गया। अब जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना तब इसको ठीक तरीके से समझ जाएंगे। अब अवर्गीकृत आंकड़े का जब हमने मीन निकाला तो वो तो हो गया वहाँ पे क्या होता था, सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। अब अवर्गीकृत आंकड़े का जब हमने मीन निकाला था तो होता था सिग्मा x i इज इक्वल टू 1 to n x i डिवाइडेड बाई
एन, लेकिन यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ा जब हो गया तो उसका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स एफ आई एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 टू एन डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। इस तरह से आपका फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला टोटल जो आपका आ गया वर्गीकृत आंकड़े का वो आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 टू एन डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन। यहाँ भी रखना होगा आई इज इक्वल टू 1 टू एन। तो इस तरह से आपके पास देख लीजिए सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये आपका हो गया मीन का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए और अपने पुस्तक में जाकर के देखिए। इसी फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न को हम लेके आएंगे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।